चलो जी, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, आगे चलते हैं। आगे लिखेंगे इसमें हेलो फॉर्म रिएक्शन। अल्कोहल आज कंप्लीट कर देगा तो हम फिनॉल में इंटर करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एडो फॉर्म टेस्ट। तो इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो जी, इसके बारे में तो हम लोग पहले से बात कर चुके थे कि यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है या कोई भी कीटोन ले लो, इसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पढ़ने का रीजन क्या है कि इसमें एक अल्कोहल भी था जो रिएक्शन किया था। जैसे ये देखो, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है कि पहले इसको हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। अब तुमको ऑक्सीडेशन कराने आ चुका है, ये ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाएगा जी, कीटोन। अब बाकी कॉमन बातें हैं। बाकी यहाँ से पता है तुमको कि अपने पास 4 मोल NaOH होगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब प्लस 3 मोल X2। अगर दोनों 3 मोल होता तो क्या करते बताओ जी, यहाँ पर 3 बार X जोड़ देते, काम खत्म। तो ये लिख लेना है जी, यहाँ भी निकलेंगे डायरेक्ट 4 मोल, डायरेक्ट आंसर बताना, ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। और 3 मोल X2। तो ये एक स्टेप बढ़ के ये क्या बन गया, फिर से देखो ये इसके जैसा बन गया, ये इसके जैसा। और फिर से यहाँ से वही काम करेंगे जो सब में किए थे, 4 मोल NaOH अब प्लस 3 मोल X2। कोई सोच रहा होगा सर अगर 3 मोल होगा तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा तो 3 मोल NaOH प्लस 3 मोल X2 दोनों बराबर होगा तो ये क्लोरल बनाता है ना। जब मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका आंसर लिखते हैं जी। तो हमने बताया था कि इसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए तभी रिएक्शन करेगा, है ना। एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप होगा तभी हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें हेलो फॉर्म में क्या होता है जी, एक कार्बन और 3 X होता है। ये आंसर आता है। और ये बनता किससे है, एक कार्बन से, इसलिए इसमें एक कार्बन किसी भी साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो है, इधर दोनों साइड है। इसका आंसर नित्य था, हमने बताया था कि इसको ब्रेक कर दो डायरेक्ट आंसर। अगर 4 मोल हो गया डायरेक्ट आंसर, ब्रेक करेंगे तो हेलो फॉर्म CHX3। और ये बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन का बना दो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला अपना आंसर आ चुका है। दूसरा वाले में भी सेम आंसर, डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर देंगे, यहाँ से कट। तो ये हेलो फॉर्म बन गया CHX3 प्लस, और ये एक कार्बन का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका आंसर आ गया। ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना। मैग्नीशियम भी बताया था कैसे काम करता है। ये आते हैं जी, तो देखो ये अल्कोहल से बना है, ये सब किससे बना है, अल्डिहाइड कीटोन से। तो अल्डिहाइड कीटोन ही देता है हेलो फॉर्म रिएक्शन, बाकी कोई नहीं देता है। दूसरा में अल्कोहल आता है, तो अल्कोहल ही देता है हेलो फॉर्म रिएक्शन, बाकी कोई नहीं देता है। वो भी कौन सा वाला, तो याद रखना कम से कम इसमें मिथाइल होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, देखो पहला का आंसर नहीं था, यहाँ से कट करते, है ना। तो एक कार्बन का हेलो फॉर्म, बचा इसमें क्या है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जी नीचे कर लेते, ये दोनों बराबर मोल होगा तो कुछ नहीं करना है, टूटेगा नहीं। देखो ये ऐसा ही दिखेगा, बस यहाँ 3 बार X लगा दो, अगर दोनों का मोल बराबर होगा तो। ये भी 3 मोल, ये भी 3 मोल। अगर अब इसको पास कराएंगे चौथा मोल से, फिर से NaOH से पास कराएंगे, तब ये यहाँ से कट, तो कार्बोक्सिलिक ये बन जाएगा हेलो फॉर्म CHX3 और प्लस ये 2 कार्बन का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस। तो हम चाहते हैं ये डायरेक्ट आंसर लिखना, बस इसी को देखो जी, ये 3 मोल और ये कितना हो गया, चौथा मोल। इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे आ गया 4 मोल। तो डायरेक्ट आंसर वही लिखा हुआ जो यहाँ लिखा हुआ, सेम आंसर यहाँ लिखा हुआ, है ना। तो इसको तुम यहाँ से दिखा सकते हो ऐसे। इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा किए हुए, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। एडोफॉर्म टेस्ट इसको बोला गया था। इसमें येलो PPT बनता है, जो ये अपना होगा ना कंपाउंड, येलो प्रिसिपिटी यहाँ नहीं सकते हो। तो इससे भी समझ जाना कि येलो PPT बना है, तो समझ जाना कि एडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात हुआ। तो ये समाप्त होता है। तो अल्डिहाइड कीटोन से हमने रिएक्शन देखा, अल्कोहल से देखा। एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O या C सिंगल बॉन्ड O। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एडजेसेंट कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O के बगल में पाना होना चाहिए, नहीं तो और क्या लिखना COH। तो कोई भी साइड एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी ये काम। एक बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन आता है जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन देते हैं बताओ। इसमें क्या होता है, ना पेन का यूज करना है ना, ना पेपर का यूज करना है, बस दिमाग से बातें करना है, आंसर आ जाएगा। ये हो गया। चलो यहीं पे नहीं देते, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लोरोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हो, ब्रोमोफॉर्म बोल सकते हो, इसमें हेलोफॉर्म बनता है, इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। चलो जी ऑप्शन देते बता दो कौन सा तुमको लग रहा है ये देगा। इनमें से कोई एक आंसर सही है, बोले जी कौन सा लग रहा है। बी, बी के पास मिथाइल मिला है, और दो दो मिला, हमको तो एक ही चाहिए था, बाकी किसी में मिथाइल नहीं मिला है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। मिथाइल का मतलब होता है CH3, है ना। तो देखो यहाँ पर मिथाइल नहीं मिला, यहाँ CH2 मिला, तो नहीं होगा, गलत। ये भी गलत, है ना, इसलिए आंसर हो गया बी। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एसिटल हेमी एसिटल केटल ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, फिर से पढ़ लेते हैं। यहीं पढ़ना, यहाँ इसको क्यों पढ़े जी, ये अल्कोहल है इसलिए, है ना। पॉपुलर रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉपुलर रिएक्शन है, ध्यान रखना। बताओ ये रिएजेंट कैसे बना था, बताओ जी, बताया था ना ब्लीचिंग पाउडर से। CaOCl2 में जब वाटर डाले थे तो CaOH का होल 2 प्लस Cl2 बाहर निकला था, चलो वो भी निकले थे नोट में। हो गया। देखो जी यहाँ पर हमने बताया था ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, CaOCl2। ये रेडॉक्स में भी क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन था, बताया था हमने। ये टूटता है तो Ca+2 Cl माइनस और OCl माइनस में, तो इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन का होता है, जो ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है जी, एक होता है -1, एक होता है +1। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, इसमें +1 आएगा, इसमें -1 आएगा। तो ये ऑलरेडी रेडॉक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन, तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें वाटर डाल दो तो अपना वही रिएजेंट बन के तैयार हो जाएगा, CaOH का होल 2 और प्लस Cl2। अब देखो जी जो हम लोग पढ़ रहे थे हेलोफॉर्म रिएक्शन में, वहाँ क्या लिखे थे बताओ, NaOH लिखे थे। देखो ये भी बेस, ये भी बेस, और वहाँ पे क्या था, X2 था, यहाँ Cl2 है, इसलिए इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। चलो ये आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल केटल हेमी एसिटल हेमी केटल, इन सब का बनाना है, कैसे बनता है। और क्या था ये? अपना थायो, अपना ये था साइक, थायो ही बोल सकते हो, थायो एसिटल, थायो केटल, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर पहचानने के लिए आता है, जनरली नाम पूछता है ना। तो यहाँ क्यों पढ़ेगी, यहाँ भी अल्कोहल है, ले लो पहला अपना, ये मान लो एक बार अल्डिहाइड लेते हैं और एक बार कीटोन लेते हैं, मतलब ये अल्डिहाइड, ये कीटोन है। हमने इसको पास कराया 1 मोल अल्कोहल से, ये अल्कोहल कैसा है जी, 1 मोल है। अगर इसी को 2 मोल कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो पहले हेमी, मतलब अभी हेमी की 1 मोल होगा तो हेमी वर्ड आएगा, हेमी, हेमी, और 2 मोल होगा तो क्या आएगा, हेमी हट जाएगा, एसिटल या केटल आएगा। तो फिर यहाँ भी नहीं देते 1 मोल अल्कोहल, इसे खूब हमने बताया था जी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बताया था। दोनों 1 मोल है, एक बार ये अल्डिहाइड है, एक बार ये कीटोन है। तो पहला वाला कीटोन है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये तोड़ देना है माइनस प्लस में, ये जाके इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर खुल जाएगा, तो ये अपना फाइनल आंसर आया। तो ये हो जाएगा अपना O माइनस, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा जी, OR, और ये देखो H बगल में चला आएगा ये। तो हमने बताया था कि एक ही कार्बन पे अगर OH और OR हो तो इसको बोलते हैं हेमी, वर्ड का बोलते हैं हेमी। और हमने बताया था कि अगर ये दोनों कार्बन से घिरा है, कीटोन टाइप है, तो इसको केटल का नाम आता है, तो हेमी केटल बोलते हैं। पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेमी केटल, बता दो, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे बात करते क्योंकि ये अल्डिहाइड है, तो ये अब क्या बनेगा जी, एसिटल बन जाएगा।
क्योंकि इसमें एच दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ भी सेम आंसर आएगा, सी सी और यहाँ एच लगा देना है। ये हो जाएगा ओ एच और ये हो जाएगा ओ आर। ये थोड़ा इसलिए फास्ट बताया जा रहा है कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ भी पहले ओ आर है और ओ एच है तो हेमी वर्ड आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड कार्बन है, देखो तो नहीं एच आ गया, इसलिए केटल मतलब इसका नाम होगा एसिटल, तो हेमी एसिटल, ये निकलेंगे हेमी एसिटल। तो हमारा दो कंप्लीट होगा, कौन सा वाला, ये और ये। अभी ये दो बचा है, इसको ले लेते हैं। यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं कि यहाँ अल्कोहल आया इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब लिखेंगे एसिटल और केसल केटल कैसे बने, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 मोल लेना है, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, ये भी ओ आर, ये भी ओ आर हो जाएगा, दोनों ओ आर हो जाएगा, तो मतलब उसमें ओ एच नहीं पाया गया तो बात होगा एसिटल या केटल का। अगर एक भी एच आ गया तो एसिटल और एक भी एच नहीं आया तो केटल, ये बताते हैं, इतना लिखो, हो गया, लिखो। बोलो जी, हो गया। आ जाओ तीसरा। तीसरा में क्या करेंगे, अपने पास बात हो रहा है एसिटल का और नहीं तो केटल का। अब हेमी वर्ड हट गया है जी, है ना, ये डायग्राम होता है ओ आर ओ आर, ये होता है डायग्राम। चलो जी, तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, क्या तो एक बार अल्डिहाइड ले लेते हैं और एक बार हम लोग कीटोन ले लेते हैं। ये हो गया अपना, बोल सकते हो इसका पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ए बी बोल देते, ए बी। चलो जी, अब यहाँ पर 2 मोल इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल का, तो सी एच थ्री, चलो आर ही लेते हैं, आर ओ एच, ये कितना होगा 2 मोल, है ना। या यहाँ पर एक्सेस अमाउंट नहीं देगा तो समझ जाना कि अब आ चुका है केटल या एसिटल। यहाँ भी अल्कोहल लिख लेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 2 मोल, ये भी एक्सेस अमाउंट में है। तो अपना आंसर क्या आएगा जी, कुछ नहीं, इसको 2 बार अटैक कराना है, पहली बार अटैक करेगा तो कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर 2 बार, देखो यही फॉर्मेट बनाना है, तो 2 बार ओ आर जोड़ दिए, ये अपना आंसर आ गया। इसमें अपने पास क्या है, एच दिखेगा यहाँ पे, यहाँ भी 2 बार ओ आर जोड़ दिए, ये आंसर आ गया। तो पहला बात, दोनों ओ आर है तो ये नाम होता है कि मतलब केटल में कीटोन साउंड आ रहा है तो दोनों तरफ कार्बन है तो ये नाम हो गया केटल, है ना, इसको बोलेंगे एसिटल, ये आंसर है। अच्छा ये एच था ना, यहाँ एच कर दो, तो ये हो जाएगा एसिटल, यहाँ कर दो सी, ये हो जाएगा केटल, है ना, तो ये निकलेंगे। मतलब ये इससे पहचान में आ रहा है जी, एक तो ये देखना है कि हेमी होगा कि नहीं होगा, अगर यही अगर ओ एच हो जाता तो हेमी वर्ड चलाता। चलो 2 और समाप्त हुआ, और उसमें क्या था जी, 2 थायो एसिटल थायो केटल था। तो देखो इसको तो यहाँ पढ़ते नहीं, एप्लीकेशन बोल सकते हो कि देखो यहाँ थायो में कोई अल्कोहल तो आता नहीं है, एप्लीकेशन बोल सकते हो। फिर से ले लेते हैं 2 बार, एक बार अल्डिहाइड ले लो और एक बार कीटोन ले लो, है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे आर एस एस, ये इसको थॉल बोलते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप थायोल, ये भी निकलेना 1 मोल, यहाँ भी निकलेंगे आर एस एच, मतलब ओ का दूसरा भाई कौन होता है, सल्फर, एक ही ग्रुप का है, ये भी 1 मोल। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर इसको ये यूजलेस डाटा पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, पूछ सकता है कि ये अल्कोहल तो नहीं है ना। चलो जी, यहाँ पर जोड़ देंगे, हेमी वर्ड का बात होगा, यहाँ पर निकलेंगे हेमी कि एक ही मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हेमी एसिटल थायो एसिटल निकला, हेमी थायो एसिटल, ये सल्फर आया है, हेमी थायो एसिटल। देखो इतना ना एसिड, तो यहाँ पे 1 मोल आया है तो कुछ नहीं, एक बार जोड़ दो, आंसर आ गया। तो देखो जी, ये तो अपना ओ एच रहेगा और यहाँ पर जोड़ देंगे एस आर, बताया था शाहरुख खान एस आर के, है ना, तो एस आर निकलेंगे कि कुछ नहीं, यहाँ पर जुड़ जाएगा माइनस में या प्लस में, तो एक ही बार अटैक करेगा। उसी तरह यहाँ भी जोड़ देंगे हम लोग, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपना हो गया ऐसा, यहाँ निकलेंगे ओ एच और यहाँ निकलेंगे एस आर। चलो जी, अब इसमें करना क्या है, नाम देखो कौन सा नाम होगा, तो एक ओ एच दिख रहा है और एक एस आर दिख रहा है, तो बात होगा हेमी का, दोनों हेमी वर्ड लिखा हुआ है। इधर अगर एच दिख गया तो क्या हो गया जी, हेमी एसिटल, तो निकलेंगे हेमी एसिटल, है ना, हेमी थायो, थायो भी लगा लेंगे, थायो एसिटल, तो यहाँ निकलेंगे थायो एसिटल, और एक निकलेंगे हेमी थायो केटल, तो यहाँ निकलेंगे हेमी
थायो केटल, बस ये था कहानी। अगर इसी को 2 मोल के इस्तेमाल कर लेंगे तो बस खाली हेमी वर्ड हट जाएगा, थायोएसिटल और थायोकेटल बोलेंगे। अगर यहाँ पे 2 मोल इस्तेमाल कर लेंगे तो 2 बार क्या हो जाएगा, एस आर एस आर। इतना लिखो, ये ए कर देना, ये बी कर देना। ऑलरेडी पर पढ़े हुए दोबारा पढ़ा रहे इसलिए थोड़ा बोलो जी, हो गया। सी और डी भी निकलेंगे, सी और डी। बस कुछ नहीं करना है, वहां पर 2 मोल का इस्तेमाल कर लो और कुछ नहीं है जी। 2 मोल निकलेंगे। चलो जी, ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 बार अटैक कराएंगे जाहिर सी बात है, अब ओ चला जाएगा जी। यहाँ पर निकलेंगे 2 बार एस आर के, और एच दिख रहा है तो एच लगा दो जी। यहाँ भी निकलेंगे 2 बार एस आर एस आर। चलो जी, इसमें अब क्या हो जाएगा जी, हेमी वर्ड हट जाएगा तो थायो एसिटल और थायो केटल। तो ये क्या हो जाएगा, थायो एसिटल की एच इसमें दिख रहा है, देखो ये एच दिख रहा है, और ये हो जाएगा थायो केटल, इसमें एच है ही नहीं, है ना। चलो जी, एक लास्ट बचा अपना साइक्लिक एसिटल और केटल। ये भी हम लोग पढ़े थे, ये तो इसी चैप्टर का है ये, है ना। इतना लिखेंगे यहाँ पर, एक बार ले लो अल्डिहाइड, एक बार ले लो अपने पास कीटोन है तो ये अल्डिहाइड कर दो। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल 2 बार यहाँ निकलेंगे, ओ एच ओ एच, ये निकलेंगे, यहाँ भी निकलेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पर 1 मोल 2 मोल की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बात है साइक्लिक की, है ना। तो कुछ नहीं, वाटर निकालना, देखो कैसे वाटर निकले बताते हैं। ये 2 H और ये एक ऑक्सीजन, इसको ऐसे उठाना है और ऐसे टोपी टोपी उसे टोपी पहना दो तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। जब जिसको टोपी पहनाओगे तो बेचारा ऐसा दिखेगा, देखो जी। ये डबल वन पहले सीधा था, अब ऐसे हो गया, है ना। और ये टोपी दिखा दो, एक ओ, ऊपर से ये ऐसा, यहाँ पे कार्बन है जी, 2 कार्बन जो दिख रहा है, चलो दिखा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा समझ में आएगा। ये बन गया। हमने बताया था ना कि जब इसको पानी में डाल दोगे, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, तो फिर से क्वेश्चन ही आंसर चला आएगा। जो क्वेश्चन है वही आंसर लिख देना है, जैसे पानी में डाल दोगे तो फिर से जो क्वेश्चन दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। डबल बॉन्ड ओ, ये बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये एग्जाम में जब भी आएगा तो तुमको सिली मिस्टेक करा सकता है, ये ध्यान रखना। तो इसी को बोलते हैं, देखो यहाँ पर दोनों क्या दिख रहा है, कार्बन, तो नाम क्या होगा बताओ जी, साइक्लिक केटल, इसको बोलते हैं साइक्लिक केटल। ये यहीं पे समाप्त हुआ था, बाकी इसके आगे का भी एक क्वेश्चन दिखा दिए, यहाँ से आगे भी बोलेगा, इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो आंसर आ गया, क्वेश्चन ही आंसर आ गया। उस तरह ये देखो, इसको भी टोपी पहनाना, देखो ये ओ और ये 2 H बाहर निकाल दिए, वाटर बाहर निकालिए, सब में वाटर नहीं सकते हो, प्लस वाटर, इसको उठाना है, टोपी पहना देना है, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो जी ये एच। अब देखो जी यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड जो ऐसे था सीधा था, इसको ऐसे कर दिया तो ये ऐसे दिखेगा, 2 कार्बन यहाँ पे था ऐसे, है ना। इसी को तो यहाँ पे एच आ गया, इसलिए नाम क्या चलेगा इसका, एसिटल, तो साइक्लिक एसिटल बोलते हैं इसको, साइक्लिक साइक्लिक एसिटल, ये निकलेंगे। इसको फिर से पानी में डाल दोगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, वर्ड में हाइड्रोलाइसिस भी लिखा होता है, हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो अपना आंसर क्या आएगा जी, तो जो अपना क्वेश्चन है वही आंसर चला आएगा जी। तो अल्डिहाइड बना दो, और प्लस वही इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं। तो ये तुम्हारा होता है समाप्त। बाकी यहाँ पे अगर एस निकलो, सल्फर एस एच एस एच, तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक थायोसिटल, साइक्लिक थायो केटल। जहाँ जहाँ ओ है वहाँ एस कर दो, एस 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 एस। तो वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि मेन यहाँ अल्कोहल के बारे में पढ़ना था। इसका नाम लिखना है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम है। अब हम लोग इंटर करेंगे फिनॉल पे, समाप्त होता है तुम्हारा अल्कोहल। देखेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल, मतलब इसमें 4 टेस्ट है, जिसमें 3 तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और एक साथ हम बताए थे सर, विक्टर मियर टेस्ट कहीं पे तो बताए थे, है ना। तो वो भी यहाँ पढ़ लेंगे, इसी चैप्टर का है। ये हो गया जी।
हो गया। लिखेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल। चलिए अल्कोहल के टेस्ट में पहले 4 नाम लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन विथ हॉट कॉपर, या इसको और लिख सकते हो 573 K पे कॉपर। वन डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है जी, डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। पहचान सकते हो कि इस टेस्ट से कि कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस टेस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, लिख लेना है, काम क्या है सबका। अगर इनको पास कराओगे कॉपर के साथ 573 के, तो पता था ये एल्डिहाइड बनेगा, ये कीटोन बनेगा, और ये क्या बनेगा जी, अल्केन। तो इस टेस्ट के माध्यम से तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, और 3 डिग्री कौन सा है। जैसे मान लो इस सबको एक ही कंटेनर में डाल दिए, मिक्स हो गया, हमको पता नहीं कौन 1 है कौन 2 है, तो हमने इससे पास करा दिया। अब देखिए, अच्छा अल्डिहाइड बन गया तो इसका मतलब ये 1 डिग्री हो गया। अच्छा कीटोन बन गया 2 डिग्री हो गया। अच्छा अल्कीन बन गया तो 3 डिग्री हो गया। ये पहला टेस्ट समाप्त होता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन विथ लिखेंगे K2Cr2O7, K2Cr2O7 के साथ H+। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, या इसको और किसी से तो KMnO4 भी, KMnO4 के साथ H+। अच्छा ये बताओ, ये हम लोग अभी रेडॉक्स पर क्या है जी, ये खुद कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज। और याद करो एसिड में कौन सा कलर दिया था, ग्रीन, तो ये कलर भी लिख देता है। KMnO4 बता खुद कौन सा था, पर्पल, है ना। और ये कलरलेस दिया था एसिडिक में, है ना। तो टेस्ट में ज़्यादातर इसका वाला इस्तेमाल करता है कि इसमें ग्रीन कलर आता है। ऐसे भी कुछ बातें बोल रहे हैं ग्रीन कलर के बारे में, तो समझ जाना कि यही है K2Cr2O7, है ना। फिलहाल यहाँ पे निकले थे 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें नया है विक्टर मियर टेस्ट, बहुत पॉपुलर है टेस्ट की भी। दो लुकास आएगा नहीं तो विक्टर आएगा। जब भी अल्कोहल की टेस्ट की बात होगा तो लुकास पिछले 4 साल से लगातार आया है, तो हो सकता है इस बार विक्टर को टारगेट करे, है ना। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है ना। इसको पास करा देंगे, इसमें से किसी साथ, इसके साथ पास करते हैं K2Cr2O7 के साथ H+। अच्छा तो क्या इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो इसका क्या होगा जी, अब ये लिख के दिखा देंगे। फिलहाल ये 1 डिग्री क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, है ना। अब फिर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री क्या बन जाएगा, कीटोन, और 3 डिग्री तो होता ही नहीं है, इसको फिर से कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड। ये नॉन स्टॉप जाता है, कार्बोजेलिक एसिड पे ही रुकता है, ये ध्यान रखना। प्लस इसमें जो होता है ना, यही साथ में आता है Cr+3, कि देखो ये खुद यहाँ +6 स्टेट में बताया था रेडॉक्स पर क्या है, तो रिडक्शन हुआ। देखो इसका +6 से कितना गया, देखो +6 से +3 रिडक्शन। तो इसमें देखो ऑक्सीजन बढ़ गया, देखो ये अल्डिहाइड ये बना, कार्बोजेलिक एसिड, इसमें दो ऑक्सीजन होगा, इसमें एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन इसका होगा, तो रेडॉक्स भी बोल सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन सब होता है, ध्यान रखना, है ना। बाकी इसमें कलर देता है यहाँ पे ग्रीन कलर, ये सब उतना नहीं आता है डीप में, लेकिन कभी पूछ भी सकता है, तो ध्यान रखना। मतलब देखो सब में आंसर अलग अलग आ रहा है। देखो इसमें अल्डिहाइड है तो कार्बोजेलिक एसिड आएगा, इसमें कीटोन आएगा, ये होबे नहीं करेगा। तो मतलब इससे भी तुम पहचान लिए कि अच्छा, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि सबका अलग अलग प्रोडक्ट बना है, इसमें भी अलग अलग बना है। ये 2 समाप्त हुआ। तीसरा खुद है अपना लुकास रिएजेंट, साइड में लिख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, LR टेस्ट, है ना, लुकास रिएजेंट टेस्ट। यहाँ टर्बिडिटी आता है जी, निकलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल। इन सभी को लुकास रिएजेंट से पास कराया गया, तो निकलेंगे टर्बिडिटी अपीयर्स, है ना, क्या था जी, इन ए डे, इन एन आवर्स, वन आवर नहीं सकते हो, इन ए नहीं सकते हो, वेरी वेरी क्विकली। मतलब ये तुमको पढ़ा हुआ है, बस साइड में लिख लो। ये तीनों टेस्ट हम लोग पढ़े थे, तो जल्दी समाप्त हो गया जी। चौथा जो है ये इंपॉर्टेंट है, VVI कर देना। हो सकता है इस साल इससे आए, क्योंकि पिछले 4 साल से कचरा किया हुआ है लुकास रिएजेंट, हर साल आया, पिछले 4 साल से लगातार बोल के आया है। तो हमको नहीं लगता कि इस साल आएगा। इस साल आएगा अपना विक्टर मियर टेस्ट।
विक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा लंबा है, थोड़ा उसे देख लेते हैं जी। एक हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट में, जो विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए यूज किया गया था बता दो, वोलेटाइल कंपाउंड अल्कोहल के लिए यूज किया गया था, और ये चैप्टर का नाम भी अल्कोहल है। तो यहाँ जो विक्टर मेयर टेस्ट आएगा वो कुछ अलग आएगा जी। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, वो फिजिकल का था। ये हो गया। तो यही 3 टेस्ट है, याद रखना, 3 टेस्ट में अपना समझ में तुमको आएगा। चौथा लिख लेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। हो गया। बोलो जी। चलो जी 4 लिख देंगे विक्टर मेयर टेस्ट। जब हम लोग मोल पर रहे थे ना, वहीं पे हम दोनों बता दिए थे, ऑर्गेनिक वाला भी और फिजिकल वाला भी, है ना। तो ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े थे, वहां पर बताया गया था सिंपल एक लाइन में वोलेटाइल कंपाउंड के लिए चेक किया जाता है। और हम लोग 2 जगह पढ़े थे, याद करो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़े थे। तो वोलेटाइल कंपाउंड कौन होता है, जैसे इथेनॉल होता है, एसीटोन होता है, ये सब हवा में उड़ जाता है। तो ये तो हम लोग पढ़े थे फिजिकल में, अब यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर का ही है, ऑर्गेनिक में। चलो जी, थोड़ा ये लंबा होता है। यहाँ निकलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ लिखेंगे RCB टेस्ट भी बोला जाता है। इससे क्या होगा ना कि तुमको कलर याद होगा, रेड कलर, है ना, RBC लिखना, RBC ब्लू कलर, और ये C से कलरलेस, है ना। और यहाँ पे ये भी नहीं सकते कलरलेस, कुछ कोई कलर नहीं तो वाइट कलर है, तो RBW भी बोल सकते हो। C से कलरलेस और W से बोल सकते हो वाइट कलर। यहाँ लिख लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ लिख लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। चलो जी, एक एग्जाम्पल लेके चलते, ज़्यादा समझ में आएगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये है अपना 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो इसमें थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, पहले से पास कराते हैं HI के साथ, नहीं तो और क्या लिख लेना, ये भी लिखा होता है रेड फॉस्फोरस के साथ I2, है ना। तीनों में सेम है। तो पहले ये बनता है अल्काइल आयोडाइड, ये बना दो, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। इसमें एक वर्ड बहुत पॉपुलर है जो एग्जाम में नाम से आता है, उसी से पहचान पाओगे कि किस डिग्री की बात कर रहा है। फिर इसको पास कराएंगे AgNO2 से। बताओ ये कौन सा लिंकेज देगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, बताया था नाइट्रोजन लिंकेज। तो ये AgNO2, तो कुछ नहीं करेगा, ये I को हटा देगा, वहाँ पे NO2 चलाएगा। तो NO2 NO2। तो अभी तक तो नॉर्मल बातें चल रहा था, जो अपना नॉर्मल ही चलता है उसी तरह। मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है अब, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से मेन है अपना। अब इसको पास कराएंगे HNO2 से, इसको भी पास कराएंगे फिर से HNO2 से, और इसको पास कराएंगे HNO2 से। तो देखो जी, इसको जब पास करेंगे HNO2 से, देखो इससे हमको पता है कि रीजन कौन सा निकलता है जी, ये निकलता है। जब इसको तुम टोटोमिज्म करोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो जी। अब कुछ देर के लिए प्लस को भूल जाओ, यहाँ पे हमको पता है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, ये NO प्लस निकलता है। कुछ देर के लिए प्लस को भूल जाओ, क्योंकि अपन प्लस जब यहाँ फ्री रेडिकल लगा देते हैं, ये फ्री रेडिकल लगा देते हैं। जब इसे टोटोमिज्म करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये OH हो जाएगा। इसी को उठा के यहाँ जोड़ दो, तो ये अपना आंसर आएगा, देखो, है ना। तो ये फार्मूला को तुम गौर से देख लो, एग्जाम में 2 बार आ चुका है, डबल बॉन्ड N, कि जिसको याद रहेगा वही बना पाएगा। इसका नामो थोड़ा यूनिक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, तो तुमको ये लास्ट का जो दिख रहा है ना, ये याद रखना, C डबल बॉन्ड NOH और NO2, है ना। तो पूछेगा बताइए किस में बनता है, तो 1 डिग्री में बनता है, याद रखना। इसमें बनता है सूडो नाइट्रोल, इसमें तो यही जोड़ना है तुमको, ये इसको टोटोमिज्म कराए तो ये आया। ये दोनों यूनिट याद रखना, इसे याद रहेगा। तो टोटोमिज्म कराने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ जोड़ दिए, 2 कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, इसमें बोलते हैं सूडो नाइट्रोल, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा जी,
अब इस बेचारे के पास एक ही बॉन्ड है, देखो, क्योंकि देखो इसमें भी NO2 था, इसमें भी NO2 है, तो बचा तो इसके पास एक ही बॉन्ड है कि कार्बन बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पे जोड़ते हैं ऐसे N डबल बॉन्ड O। इसका नाम होता है सूडो नाइट्रोल। सूडो नाइट्रोल, तो देखो जी सूडो नाइट्रोल किसमें बनता है, 2 डिग्री में बनता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ चुका है, नाम पे क्वेश्चन आ चुका है, दोनों पे। ये बेचारे के पास देखो जी एक भी H बचा है नहीं, सब कार्बन से घिरा हुआ, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसमें कलर आएगा जब इसको पास कराएंगे NaOH से, इतना लिखो पहले। तो नाइट्रोलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है और ये 1 डिग्री अल्कोहल में बनता है, इसी को बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। देखो लंबा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सीक्वेंस रिएक्शन में इसको ऐसे करके ऐसे दे देगा सीधा, बोलेगा A बना, B बना, C बना, D बना, बताओ। बहुत पॉपुलर है, लुकास के बाद सेकेंड पॉपुलर यही है। इसमें भी एक स्टेप और बचा है जी, थोड़ा जगह नहीं है इसमें, आगे बताते हैं। इस स्ट्रक्चर को गौर से देख लेना है, स्ट्रक्चर पूछा हुआ है एग्जाम में। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सूडो नाइट्रोल। क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं कर पाया इसलिए इसका नाम है कलरलेस। जब इसको पास कराएंगे NaOH से, ये हो गया। हो गया, बस कुछ नहीं, एक लाइन और दिखा दो इसमें। अब ये कलर आएगा, NaOH से पास करा दिया, NaOH से पास करा दिया। ये बेचारा वहीं पे रुक गया था जी, तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो लिख लो कलरलेस। या इसी को कोई भी कलर ना हो तो वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट। जिसकी जिंदगी में कोई कलर नहीं है उसको बोलते हैं कलरलेस, वाइट कलर। बेचारा सफेद हो चुका है, NaOH से पास कराएंगे तो इसको बोलते हैं, देखो R लिखा था RBC, तो C से कलरलेस, B से ब्लू और R से ब्लड रेड, तो ब्लड रेड कलर। यहाँ निकलेंगे हम लोग ब्लू कलर। तो ये तुम्हारा पूरा अल्कोहल फैमिली समाप्त होता है। थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत सारा इसमें पहले से पढ़ा हुआ था। लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे फेनॉल। चलो जी, इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। अच्छा याद करो, बचपन क्लास में पढ़े थे कार्बोनिक एसिड। पहले ये बता, दोनों के स्पेलिंग में क्या फर्क है, देखो तो, L और N का फर्क। तो L से याद रखना फेनॉल है, और यहाँ पे N से याद, इसको बोलते हैं ये H2CO2, ये इसका फार्मूला होता है ना। इट इज डिस्कवर बाई रंज, साइंटिस्ट का नाम था। रंज एक साइंटिस्ट के नाम थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम कोल टार। ये कोल टार से बनता है जी, तो निकलेंगे। तो कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। कार्बोनिक एसिड अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है यहाँ पे, बस तुमको समझाने के लिए यूज किया गया यहाँ पे, ताकि तुमको डिफरेंस समझ में आए। ये कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं, तो फेनॉल को। ये होता है फेनॉल का स्ट्रक्चर। रंज एक साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो बायो नीट डिसाइड करेगा, एक साइंटिस्ट का नाम पूछेगा ही पूछेगा, है ना। ये इसलिए डाल देता है कि नीट भी नहीं चाहता है कि सारे बच्चे का 720 में 720 आए, लेकिन कुछ बच्चे दुनिया में है जो 5-6 बच्चे वो भी नंबर लेके चले आते हैं। तो वो क्वेश्चन इसलिए डालता है ना कि साइंटिस्ट का नाम कौन याद करेगा, है ना। लेकिन दुनिया में तो ऐसे बच्चे भी है जो पूरा पढ़ने के बाद साइंटिस्टों का नाम याद कर लिए और 720 में 720 लेके चले आए, है ना। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन ऐसा डाल दिया जाता है ताकि बहुत लोगों को लगेगा ना कि अरे ये तो साइंटिस्ट तो आउट ऑफ सिलेबस, ये क्यों पूछ दिया नाम। लेकिन सोचो वो आदमी जो साइंटिस्ट का नाम टिक कर रहा होगा, तो मतलब फिजिक्स का जितना साइंटिस्ट सबका नाम याद किया होगा, केमिस्ट्री का और बायो का, है ना। तो एक साइंटिस्ट का नाम हर पेपर में आता है, तुम देख लो, विश्वास नहीं तो इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। तो एक साइंटिस्ट है, तुम्हारा नाम दिखेगा क्वेश्चन में। चलो ये आगे चलते हैं, लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल।
चलो जी थोड़ा इसमें देख लेते, आसान है, पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं बेंजीन में। याद करो बेंजीन में ये पढ़े थे तो हमने बताया था दो रिएक्शन साथ में लिख लेते हैं, V2O5 और V2O5। यहाँ बताया था कि लो टेम्परेचर था और यहाँ बताया था हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर अपने काम का नहीं है, ऐसे तुमको याद रहेगा। लो टेम्परेचर वाला काम का है, जिसमें फिनॉल आंसर आया था। और ये हाई टेम्परेचर में क्या बना था, तो मेलिक एसिड अनहाइड्राइड, मैलिक एसिड अनहाइड्राइड बना था, है ना। ये कुछ इसका डायग्राम था जी। ये बना था, प्लस यहाँ से ये C+C बाहर निकल गया था। तो ये अपना आंसर आया था, है ना। तो देखो हमको फिनॉल बनाना है तो ये वाला याद रखना, लो टेम्परेचर पे, कि दोनों कैटलिस्ट सेम ही है, बस एक में लो टेम्परेचर एक में हाई टेम्परेचर। दूसरा हम लोग निकलेंगे, याद करो जी डाउज प्रोसेस पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर लिए थे हम लोग, कोई भी हैलो फॉर्म ले लो, एराइल हैलाइड, इसका बताया था कि NaOH से पास किया था, तो डायरेक्ट अपना ये आंसर आया था। इसी को है ना किसी किसी बुक में अपना ऐसे दिखा देता है जी, स्टेप बाय स्टेप निकले थे। जैसे ये है, इसको पास कराया NaOH से, तो ये पहले ये बनाता है O-Na+, फिर इसको पास कराते हैं H+, कोई भी एसिड से पास कराते हैं जिसको H दे देगा, तो मोर या टिल्यून लेस को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाता है फेनॉल, है ना। तो हम यहाँ पे कोई भी मान लो HCl लिख लेते हैं, HCl एसिड, तो ये अपना आंसर आ गया, ये OH और बाहर निकल गया NaCl, है ना। तो देखो इसको हम डायरेक्ट लिख दिया है आंसर, है ना, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप में ये लिख सकते हो। तो पहले NaOH से पास किया, तो इसको बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड आयन, इसका नाम होता है सोडियम फेनोक्साइड। फिर इसको HCl से पास है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, ये Na इधर चलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो। मोर या टिल्यून लेस को डिस्प्लेस कर देगा, तो H इधर चलाया, Na इधर चलाया, वो आंसर आ गया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों सही है ना, काम पता है, निकलेंगे। यहाँ नहीं सकते हो NaX, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। GOC2 में पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहाँ बताया गया था। जो कोई बोला था ना GOC2 सर टेस्ट में क्यों आएगा, बताते हैं। रिएक्शन नहीं पूछेगा, तुम्हारे एग्जाम में रिएक्शन दिया होगा, जैसे दे देगा, बोलेगा क्या, ये बताइए कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाम पूछेगा। अब नाम याद करने तुमको पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन, अब तुमको मतलब काम वही हो गया, नाम पूछे। जैसे मान लो कोई अपना रिएक्शन दे देगा, जैसे मान लो ये दिया, ये बोला कि बेंजीन है, इसका रिएक्शन करा H2 के साथ और ये बनाइए, है ना, ये तुमको दिया हुआ है। अब तुमको ये बताओ किसका रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किसमें आएगा बताओ, ये टूटा था, याद करो X+ में टूटा था, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बस तुमको पहचानने के लिए दे देगा, ये सब ध्यान रखना। चलो ये आगे चलते, तीसरा लिखते हैं, रिएक्शन विथ सोडा लाइम, पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना। तो सोडा लाइम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ले लो कोई भी अपना सैलिसाइलिक एसिड ले सकते हो, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसको पास कराया सोडा लाइम से, तो वर्ड में भी लिखा होता है सोडा लाइम, या यहाँ पे नहीं सकते हो कॉस्टिक सोडा NaOH, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, साथ में CaO के साथ हीट करते हैं। इसका काम यही होता है कि CO2 गैस को बाहर निकालना, तो CO2 गैस को बाहर निकाल दो तो देखो फिनॉल बन गया, CO2 गैस बाहर निकल गया, कि H तो हर जगह है, तो H दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो ये H बचा रह गया तो जुड़ जाएगा, तो H तो हर जगह है ना, यहाँ भी H है, यहाँ भी है, सब जगह H है, तो ये अपना फिनॉल बन गया। तो इसको भी समाप्त करते हैं, ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट है नहीं, 4 नंबर निकलेंगे। गेनार्ड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, MgX, ये गिरनार्ड एजेंट हो गया Gr। इसको कुछ नहीं करना है, पहले O2 के साथ और दूसरा इसको क्या कर देना है, हाइड्रोलाइसिस कर देना है H3O+ के साथ, है ना। तो ये क्या कर देगा, डायरेक्ट फिनॉल आंसर देता है। ये सब डायरेक्ट रिएक्शन है, याद रहेगा तो ही बनेगा जी।
ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बोला कि इसको ओलियम से पास करा है ना। तो ये क्या बनेगा बताओ जी, सल्फोनिक एसिड SO3H। फिर इसको बोला क्या कि Na से पास कराया, दूसरा इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया H+। H+ का मतलब वही होता है H3O+, और क्या यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तो इससे क्या बनेगा, डायरेक्ट फेनॉल निकलेंगे, और ये जो है ना ये बाहर निकल जाएगा H2SO4 बन के, क्योंकि यहाँ तुमको सोडियम दिख रहा है, जैसे तुम यहाँ पे नहीं सकते हो, है ना। Na2SO4 भी नहीं सकते हो, ये लिख लेना। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बुक में, यही फेनॉल बन गया, ध्यान रखना। और क्या क्या लिखा हुआ है H3O+, मतलब हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकता है, या H+ नहीं दे या और क्या क्या हाइड्रोलाइसिस नहीं दे, काम वही करेगा, ध्यान रखना। हाँ, ओलियम का फॉर्मूला पता है, H2S2O7, H2S2O7 बताया था हमने। फूमिंग विथ ओलियम, जो SO3H जुड़ा था, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं इसको। निकलेंगे इसको, चलो जी यहाँ देखो, ये बताओ जी 6 नंबर निकलेंगे हम लोग। इसको कर देना VVI, इसको कोई नेम रिएक्शन तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में आता है ना तो बच्चे इसको डिकोड नहीं कर पाते हैं, है ना। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कुमीन, कमीन कुमीन जो भी हो। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नाम है पेट कमिंस, है ना, जो उसका मीम बहुत बना था जी, लोग उसे कुछ और बोलने लगा था, है ना, जब इंडिया को हराया था। तो O2 के साथ इसका रिएक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, है ना। तो देखो जी, इसका इसको क्या बोलते हैं, कमीन। और ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, इसका आंसर क्या करना है, तो पहले बीच में से इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये 2 ऑक्सीजन जो दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे H को दिखाते हैं कि यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, ये 4 बॉन्ड बनाता है। इस दोनों ऑक्सीजन को है ना यहाँ बीच में डाल दो, ऐसे देखो कैसे, तो इंटरमीडिएट कुछ देर के लिए ऐसा बनता है। अब यहाँ पर है, तुमको भी आंसर पता है क्या बनने वाला है, फेनॉल ही बनेगा। दोनों ऑक्सीजन को थोड़ा जोड़, चलो इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा। तो मतलब ये दोनों ऑक्सीजन से बीच में चला गया, देखो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, है ना। अब इसको जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इससे जब पास कराते हैं सेकेंड वाले से, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो अपना आंसर क्या आता है, फेनॉल आता है और एसीटोन आता है। ये बहुत पॉपुलर एग्जाम में खूब आता है, लेकिन बच्चे इसको पहचान नहीं पाते हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। तो इसको निकलेंगे फेनॉल और एसीटोन। 7 रिएक्शन तुम पढ़े हुए अपना क्लास, अपना 11 चैप्टर में पढ़े थे, क्या बोलते 12th में पहला चैप्टर था जो, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बताओ जी इसको किससे पास कराया, तो H3O+ से फेनॉल बना था। एक और बताए थे, H3PO2 वाला कि H3PO4 वाला, H3PO4 जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा था, PO4 वाले, या इसको हमने ये बताया था कि H3PO2। तो इससे बताया था ना कि H निकलेगा, और इससे बताया था कि OH निकलेगा। तो ये अपने उतना काम का तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बेंजीन बन जाएगा, लेकिन ये अपना काम का है, फेनॉल बनेगा। और यहाँ से भी तुमको पता है कि OH ही निकलेगा, और ये भी क्या बनेगा जी, फेनॉल निकलेंगे। प्लस यानी से तो N2 गैस प्लस HCl, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता, N2 गैस प्लस HCl, N2 गैस प्लस HCl, यहाँ भी नहीं सकते हो, N2 गैस प्लस HCl। इसमें मोस्टली सब पढ़ाई बात है, एक ही यही नया दिखा है जिसको VVI की है, कि कोई ये नेम रिएक्शन नहीं होता, ये इसी जाता है, कमीन से ही जाना जाता है, ध्यान रखना। और ये अंतर है फेनॉल और एसीटोन, देखो 3 कार्बन दिख रहा है ऊपर में, ये तीनों कीटोन बन के बाहर निकल जाता है, एसीटोन बन के। कीटोन में भी याद रखना है एसीटोन। एक नहीं, ये रास्टिंग प्रोसेस पे समाप्त होता है।
बोलो जी, हो गया सबका? बोलो जी, हो गया? बस एक लास्ट कितना था, 9 नंबर ना, 8? ये पूरा कैटलिस्ट एक साथ निकलेंगे जी। तो राशिंग प्रोसेस में ये अपना कैटलिस्ट होता है। डायरेक्ट निकलो फिनॉल। इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है ये, समाप्त होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इतना सारा रिएक्शन था फिनॉल बनाने का, है ना? टोटल 8 ही रिएक्शन था, जिसमें एनसीईआरटी में तो 5 ही दिया था, जिसे उसको हाईलाइट कराया वो ध्यान रखना। नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल। अब इतना ज़्यादा इसमें है नहीं जी, कि इसमें अच्छी बात क्या है ना, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक ही लाइन का रिएक्शन सब है ना? तो पता नहीं, इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। एंड स्पेसिफिक स्मेल, इसका स्मेल भी स्पेसिफिक होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट लेस सॉल्युबल देन वाटर, क्या बोलते हैं अपना, अल्कोहल। इट इज सॉल्युबल, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनता है, सॉल्युबल इन वाटर, है ना, बट लेस सॉल्युबल, सॉल्युबल देन अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, आरओएच वाला, है ना? तो इससे थोड़ा ये कम होता है फेनॉल। पूछेगा बताओ रीजन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वीवीआई कर देना। रीजन इसका क्या है बताओ, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज बाय फेनाइल ग्रुप। तो रीजन में निकलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज बाय फेनाइल ग्रुप इन फेनॉल, है ना? इसको ये भी बोल देता है जी फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन का फार्मूला पूछा है क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, बस खाली एच को हटा दो फेनॉल में से, इसी को बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पानी में जानने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे CH3 है, ये फिनाइल है, तो और ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज करे कि ये क्या है, नॉन पोलर होता है, ये ध्यान रखना है। इट इज रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब पानी में थोड़ा ये अल्कोहल का रिसेप्टर कम घुलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर मान लो, अगर इसको डालेंगे तो ये लाइक सॉल्वेंट हो जाएगा, नॉन पोलर में ज़्यादा घुलता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया क्लोरोफॉर्म, या इसमें लिख सकते हो तुम्हारे पास CH2, तो इन सब में बहुत रेडली, या और नहीं सकते हो बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जी, तो इन सभी में बहुत तेजी से घुलेगा कौन, फेनॉल। तो वाटर इसमें लेस घुलेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। बहुत छोटी सी बातें लेकिन नीट में आ चुका है ये हो गया। फेनॉल इज ऑल्सो यूज इन डिस, हाँ, डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं। जिसमें तुमको बताया गया था, वहाँ पर अगर परसेंटेज कम होगा तो थोड़ा क्या होता है, कम पॉइजनस होता है। ज़्यादा परसेंटेज होगा तो क्या होगा जी, ज़्यादा पॉइजनस होगा। इट इज ऑल्सो यूज इन डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं। अगर लेसर परसेंटेज होगा तो क्या होगा जी, कम पॉइजनस होगा, और हाइयर परसेंटेज में होगा तो क्या होगा, मोर पॉइजनस होगा। अब तो ये चैप्टर डिलीट हो गया, जिसका नाम था क्या था जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पर ये बताया जाता था, है ना? तो लेसर पॉइजनस, इसमें क्या होता है, ग्रेटर या मोर पॉइजनस बोल सकते हो।
मतलब क्लीनिंग में यूज किया जाता है इसको, कि क्या जर्म्स बैक्टीरिया को मारता है और क्या। हो गया, देखो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब रिएक्शन यहाँ शुरू होगा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल, रीमन टीमन इसी में आएगा, इसी चैप्टर का है रीमन टीमन रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे रीमन टीमन खोज रहे थे, तो अब इसी चैप्टर में तुमको दिख जाएगा। कोलवे सिचमिक रिएक्शन बताएंगे, इसमें बहुत पॉपुलर सब रिएक्शन सब आएगा इसमें। स्टोटेन बाउमन रिएक्शन भी बताया था, ये भी आएगा इसमें। प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सब इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन आएगा, है ना। हो गया, लिखेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल। पहला इसमें लिख लेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यहाँ से ब्रेक करेगा, है ना। तो फिनॉल में जो OH बॉन्ड टूटता है उसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। पहला तो बहुत इजी रिएक्शन है, यहाँ से निकलेंगे सोडियम के साथ करा दो, तो ये अपना आंसर आता है सोडियम फेनोक्साइड आयन, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा जी, H2 गैस। दूसरा निकलेंगे, अच्छा मान लो यहाँ पे जब कैल्शियम होगा तो होल 2 हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ा निकलो Ca कि कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, प्लस H2 गैस। यहाँ पर डाल दो फिनॉल को अंदर में, है ना। अल्मीनियम का तो होल 3 हो जाएगा। यहाँ पर नोट नोट में लिखना फेरिक क्लोराइड टेस्ट, बहुत पॉपुलर है। क्लोराइड टेस्ट, इट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को, है ना, डिटेक्ट करने के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम लोग यूज करते हैं जी। जैसे मान लीजिए फिनॉल है और इसका रिएक्शन कराया फेरिक क्लोराइड, मतलब Fe+3 वाला होगा, तो FeCl3, है ना। इसका कलर भी याद रखना, वायलेट कलर कम्प्लेक्स आता है, तो ये क्या बन जाएगी, वैलेंसी कितना होता है 3 होल 3, इसके अंदर फिनॉल डाल दो। अब बाहर क्या निकल जाएगा देखो जी, तो यहाँ बचा क्या है H और Cl, तो 3 मोल HCl, ये नहीं सकते हो, यही होता है वायलेट कलर कम्प्लेक्स। इसी को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। मतलब यहाँ पे लिख लेना नोट में कि फिनॉल के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है ये, है ना, पॉजिटिव टेस्ट देगा। और ये वाला अल्कोहल के लिए निगेटिव टेस्ट देता है, एलिफेटिक अल्कोहल के लिए निगेटिव टेस्ट। तो मतलब अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे टेस्ट में भी ये आएगा, जैसे हम पढ़े ना अभी कि 4 टेस्ट अल्कोहल का, तो यहाँ भी कुछ टेस्ट का नाम आएगा, जिसमें एक टेस्ट तुम अभी यहाँ देख लिए। कलर याद रखना, सब कलर इंपॉर्टेंट है, तो इसको तीसरा बोल सकते हो रिएक्शन। देखो जी, एक होता है वायलेट में कलर, एक होता है वायलेटेड। एक बच्चा कलर इसको समझ लिया, अब बाहु प्रिंसिपल इज वायलेटेड, है ना, मतलब इसका मतलब होता है रॉन्ग, ये भी ध्यान रखना जी। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन के भावनाओं को समझना। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आता है लिखा हुआ, तो समझ जाना वायलेटेड का मतलब होता है रॉन्ग, कहाँ पर ये प्रिंसिपल गलत है। और एक होता है वायलेट मतलब कलर होता है, तो दोनों बात ध्यान रखना, कि एक दो बच्चा हमसे पूछ लिया था ये वाला बात। ये हो गया, बोलो जी। देखो मतलब बोलता है ना कौन सा रूल कहाँ पे वायलेटेड है, मतलब रॉन्ग है। जैसे अब बाहु प्रिंसिपल ही आइसनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल पूछ देगा, तो वहाँ पर कलर भावना नहीं आएगा जी, यहाँ पे कलर आएगा। ये हमने बताया कि ये जो टेस्ट वायलेटेड ही है, मतलब स्पेलिंग लगभग सेम ही दिखता है, सेम ही स्पेलिंग है, कुछ नया नहीं है। बस हमने ये बताया कि जब कलर की बात होगी तो वायलेट का मतलब होता है कलर,
और कहीं कहीं पे ना साइंटिस्ट के नाम के बगल में लिखा होगा वायलेटेड, तो इसको कलर नहीं समझना, उसका मतलब रॉन्ग, इसका मतलब था रॉन्ग। बोलो समझ में आया? कौन सा? बोलो स्पेलिंग बता दीजिए। भी, हम स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिए थे, हम भावनाओं पे ध्यान दिए थे जी। तुम लोग स्पेलिंग पे चले गए। बताओ जी, बोलो बताओ, स्पेलिंग बता दो। VIOLET, हाँ, है ना? स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है जी, है ना? हमने बताया कि साइंटिस्ट के नाम के बगल में आएगा तो इसका मतलब रॉन्ग, मतलब रॉन्ग होता है ना? ये हमने बताया फिनॉल के लिए पॉजिटिव टेस्ट आता है, ये जो टेस्ट कराएंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल के लिए पॉजिटिव आता है, और अल्कोहल के लिए निगेटिव टेस्ट आता है। कंपटीशन एग्जाम में स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, सब कुछ लिखा होता है जी। चलो जी, हो गया। चलो जी, तो यहाँ लिख लेते हैं चौथा रिएक्शन। ये बेस है जी, तो यहाँ रिएक्शन होता है। वाटर निकल गया जी। एक चीज यहाँ पे याद रखना नोट में, कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ रिएक्शन नहीं होता है जी। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डज नॉट, यही कार्बोजेनिक एसिड से रिएक्ट करता है लेकिन फिनॉल से रिएक्ट नहीं करता है, ये भी टेस्ट में यूज किया जाता है, ध्यान रखना। डज नॉट रिएक्ट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, VBI कर देना है। रिएक्ट विथ किसके साथ? तो निकलेंगे फिनॉल के साथ। अच्छा देखो जी, ये जो क्वेश्चन आया ये एम्स के एग्जाम तक भी आ गया है, तो अगर प्रीवियस ईयर बनाओगे 2-3 क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये सर तो बता दी कि सर फिनॉल जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कार्बोजेलिक एसिड कर लेता है। बट, है ना, कार्बोजेलिक एसिड सब करेगा, कार्बोजेलिक एसिड एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किससे? तो इसमें निकलेंगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मतलब कार्बोजेलिक एसिड करता है लेकिन फिनॉल नहीं करता है ना? अब देखो एक क्वेश्चन आ गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, चलो डज नॉट जब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, है ना? चलो ऑप्शन देते हैं, A, B, C और D। इसमें दिक्कत क्या है ये बताते हैं। हमने बताया कि फेनॉल तो रिएक्ट करता ही नहीं है, लेकिन अभी इनसे कोई एक चुनना पड़ेगा, तो बताओ कौन सा चुने? डी। चलो डी अपना चुने कि चलो रिएक्ट कर जाएगा। बताओ कारण क्या है इसमें? क्योंकि देखो अगर ये कार्बोजेलिक एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है, अपना कार्बोजेलिक एसिड का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से देखो पहले क्या हो रहा है। अगर कार्बो, क्योंकि इसमें 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है और दोनों क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा जब आप ऑप्शन देखिएगा। अगर कोई इसको रट के चला गया ना तो आंसर सही नहीं कर पाएगा। और ये एम्स के एग्जाम तक दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस में दिख जाएगा तुमको। तो पहला बात ये देखो क्या होता है, ये कार्बोजेलिक एसिड, ये फेनॉल है, तो इसने बोला कि फेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बोजेलिक से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब कार्बोजेलिक ऐसे भी ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फेनॉल, बताया था ना एसिडिक ऑर्डर। तो मतलब जो ज़्यादा एसिडिक हो वो रिएक्ट कर जाएगा, है ना? तो इसमें मालूम चला कि अच्छा सब फेनॉले है जी, है ना? तो अब हमको मजबूरी है यहाँ पर, अब देखेंगे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है ना? तो अपना आंसर बताओ कौन सा आया? डी आया। एक यही एक बार फिर से ये क्वेश्चन दे दिया था और वहाँ पर ये दिया था, देखो और एक दिखी गई है। अभी भी इनमें से कोई एक रिएक्ट करेगा, चलो बताओ जी कौन करेगा? क्योंकि ये भी सिचुएशन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब इन सब में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये देख लो आंसर आ जाए। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये बताओ। इन सब में ज्यादा एसिडिक सी होगा, क्योंकि बताया था इंट्रामोलिकुलर बनता है तो थोड़ा सा एसिडिकेशन कम हो जाता है। तो कौन सा रिएक्ट किया? सी। अब तुम बोलो सर सी तो यहाँ रिएक्ट करना चाहिए मेटा वाला, जब भी मान लो यहाँ कोई पारा दिया होता है, एक हटा देते हैं यहाँ पे, है ना?
तो ये दोनों का आंसर कैसे निकला ये बताओ, क्योंकि सैचुरेशन डिपेंडेंट क्वेश्चन ऑप्शन है, इसमें नन तो दिया नहीं है ऑप्शन में, इन चारों में से कोई एक चुनना होगा। तो तुम इतना दिमाग में लेकर चलना कि जो ज्यादा एसिडिक होगा रिएक्ट कर जाएगा। अब इन सब में मालूम चला कि सबसे पावरफुल एसिड कौन आया बताओ जी, ये वाला सी वाला आंसर आया, इसलिए हमको इसमें मजबूरी है चुनना, है ना। बताओ इन सब में बताओ जी सबसे पावरफुल एसिड कौन आया, ये वाला। अब तुमको इससे दो क्वेश्चन दिखाई, दोनों क्वेश्चन एम से एग्जाम तक आ चुका है, अब प्रीवियस ईयर बनाओ तो दिख जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात थी, देखो यहाँ पर बहुत छोटी सी बात थी, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर इससे दो क्वेश्चन का समझ में आ गया कि गेम क्या था इसका। टाइम हो गया है क्या, बचा है ना, देखेंगे अगला, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। हो गया सबका, इसको कर देना है VBI। मतलब इनमें से कुछ भी निकालो ऑक्सीडेशन करना है ना, इनमें से कुछ भी निकालो ऑक्सीडेशन करना है, तो ये बनता है, इसमें एक पिंक कलर का आता है, और ये फार्मूला याद रखना, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, इसको बोलते हैं पारा बेंजोफेनॉन, फेनोन, NONE, कीटोन टाइप, है ना। और ये कलर याद रखना इसका, एक में याद रखना वायलेट कलर बना था, इसमें बनता है पिंक कलर, ये ऑक्सीडेशन कर दिया। इसका बी पार्ट लिखेंगे जो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ना, एल्स पर सल्फेट रिएक्शन, एल्स पर सल्फेट रिएक्शन, ये क्या होता है, तो देखो जी अभी भी ये फेनॉल ही होता है, बस इसका कैटलिस्ट चेंज कर दिया गया है। जो मार्शल एसिड का फार्मूला होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, Na2, और यहाँ पे निकलेंगे H2O8, इसको बोलते हैं सोडियम पर सल्फेट रिएजेंट, और ये अल्कालीन मीडियम में होता है, याद रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, अल्कालीन मीडियम, इसका नाम होता है सोडियम पर सल्फेट रिएजेंट। है ना, चलो जी मेन देखो यहाँ जब फिनॉल शुरू हो गया ना, अब यहाँ से तुमको इतना नेम रिएक्शन आएगा ना कि तो अब तुम गिनोगे तो कम से कम 50-60 हो जाएगा जी, है ना, अभी शुरुआत हुआ है, और बहुत सारा जितना भी रिएक्शन है सब बहुत सारा नेम रिएक्शन है जी। तो इसको बोलते हैं सोडियम पर्ल सल्फेट रिएजेंट होता है, इसे नाम पड़ गया इसका एल्ब्स पर्ल सल्फेट रिएक्शन, है ना, बस ये नया वर्ड आ गया एल्ब्स, बाकी पर्ल सल्फेट यहाँ दिख रहा है ना। सेम आंसर आने वाला है, बस बेंजीन ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या कर देना है तुमको, यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ OH जोड़ दो, इसको क्या बोलते हैं क्यूनॉल। तो तुम ये बोल सकते हो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इसलिए कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। ये अल्कोहल देखो, ये एक और अल्कोहल को जोड़ दिया, इसको बोल सकते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, बीच का होता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों भी समाप्त होता है, आगे चलते हो गया। तो ये कलर आया, जिस जहाँ जहाँ कलर आया ध्यान रखना जी, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता है, फेनॉल फेनॉल ही रहेगा, है ना, पाराबेंजो किनोन ही बनेगा। ये अल्कली मीडियम नहीं आया था ना, अल्कालीन मीडियम, ये क्वेश्चन आया होता, कैटलिस्ट का नाम पूछ दिया था ऑप्शन में, ये तो सेम ही लिखा था, और नीचे में अल्कली मीडियम, बेसिक मीडियम, याद रखना अल्कालीन मीडियम होना चाहिए, जैसा ना बायर्स रिएजेंट 1% अल्कालीन KMnO4, अल्कली KMnO4। चलो जी आगे चलते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होता है फेनॉल में, देखो जी यही आगे जाके कहलाएगा, है ना,
प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन आगे जाके कहलागा। पहले एसिटाइलेशन करवा लेते हैं। तो एसिटाइलेशन कराने के लिए अपने पास दो कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन का नाम पता है, एक होता है एसिड हैलाइड और एक लिखना अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड लिख लेना है, एनहाइड्राइड, और ये लिख लेना एसिड हैलाइड। और ये कुछ कैटलिस्ट यहाँ पर जाता है जिसका नाम होता है पेरिडीन, जिससे एच बाहर नहीं निकलता है। ये क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना। पेरिडीन लिख सकते हो या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, और क्या यहाँ पे लिख लेना। तो पेरिडीन या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कैटलिस्ट यहाँ भी ले लेंगे। देखो इसका भी मकसद क्या बताते हैं, ये टूटेगा यहाँ से माइनस में प्लस में, और ये टूटा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ जोड़ना है। एसिटाइलेशन का मतलब ये होता है ओ पे जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो ओ पे जाके जुड़ गया ये सी डबल बॉन्ड ओ, आर है तो आर लगा दो, यहाँ भी जोड़ लेंगे। अब इसमें एक नेम रिएक्शन आने वाला है, देखो जी इससे क्या निकल जाएगा, देखो जी ये H और ये X मिलकर क्या बन जाएगा HX। अब देखो ये यहाँ टूटता है माइनस और प्लस, तो देखो उसमें एसिड तो HX था, इसमें क्या होगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे लगा लो कार्बोक्सिलिक एसिड ये। अब यहाँ पे देखो फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन VBI कर देना, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। मेन रिएक्शन, इसमें मेन पूछता है कैटलिस्ट का नाम बताओ क्या होता है। जो प्रोडक्ट बना है ना इन दोनों में से कोई, ये तुमको बनाने आ गया है ना, यहाँ भी लिख ही देते हैं, यहाँ पे देखो फेनॉल लिख लो, दो रिएक्शन है A और B है ना। जो प्रोडक्ट बना हो उसको उठा के यहाँ लाते हैं जी, जो प्रोडक्ट बना है उसको यहाँ लेके आते हैं ये। तो फ्राइस रिएजमेंट क्या होता है, ये कैटलिस्ट। तो अनहाइड्रस AlCl3 फीडर ग्राफ की तरह लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। अनहाइड्रस AL ये देखो यहाँ पर CH2 सॉल्वेंट के साथ हीट करते हैं, ये दिख रहा है CH2। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नीट अपने NCERT में यही दिया हुआ है CH2, तो ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर और कह नहीं सकते हो क्लोरोफॉर्म, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CHX3 ले लेते कोई भी, और क्या लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे बुक में ये दिया हुआ है CH2 वाला। तो पूछेगा फ्राइस रिएजमेंट का कैटलिस्ट क्या है, तो यही कैटलिस्ट है अनहाइड्रस AlCl3 और साथ में CH2 सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ध्यान रखना। और करना कुछ नहीं है, एक बार ऑर्थो पारा पे जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये देखो यहाँ से ये कट होता है, कट ये निकल के चला जाएगा ऑर्थो पे या पारा पे, तो एक बार जोड़ दो ऑर्थो पे, एक बार जोड़ दो पारा पे, ये OH हो जाएगा। देखो जी क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से H हटेगा तो H यहाँ चलाएगा और ये टूट के यहाँ चलाएगा, इंटरचेंज यहाँ से कट होगा, तो ये अपना आंसर आ गया। इसलिए से नाम पड़ा है फ्राइस रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ से उड़ के यहाँ चलाया है ना, तो ये अपना आंसर आ गया। अब तुम खाली ये बता दो कौन सा मेजर कौन सा माइनर, देखते कितने लोगों का यहाँ पर दिमाग काम करता है। रीअरेंजमेंट हो गया है ना, बताओ कौन मेजर कौन माइनर होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी H बॉन्डिंग पहले से इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब ये बन गया 80% और ये बन गया 20%, क्योंकि हमको पहले से पता था कि पारा जो होता है वो मेजर होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनेगा। तो ये था कहानी, यही है फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो तुमको पहले ये बनाने आना चाहिए, तो मतलब दोनों रिएक्शन जोड़ के दे देगा। अगर इसी को बोला गया जो प्रोडक्ट बना इसको पास कराया, इसे देखो यहाँ पर लिखा होगा अनहाइड्रस Al, तो बताइए दोनों इंपॉर्टेंट है Cl3 और यहाँ पर लिखा हुआ CH2। बताओ आंसर क्या हुआ, तो दो आंसर है ये दोनों है ना। फिलहाल यहाँ से हटा दो, कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए था। तो ये भी नेम रिएक्शन समाप्त होता है। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर यहाँ वाटर का इस्तेमाल किया तो रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना। CH2 होना चाहिए, ये क्लोरोफॉर्म हो चाहिए, ध्यान रखना। वाटर यहाँ ले नहीं सकते हैं। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कि अभी जो शुरुआत हुआ है जैसे बहुत सारे नेम रिएक्शन है। चलो जी इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।